हर घर तक जाएगी, हर दिल को भाएगी आवाज जो एफएम भारती से आएगी। दिलों के पास पेहवा की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम भारती। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर हम हैं पेहवा की आवाज़ एफएम भारती। और अब आप सुनेंगे डॉक्टर अंकल की कहानियाँ। एफएम भारती। हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा च्यवन ऋषि की। च्यवनप्राश तो आपने सुना होगा ना, च्यवनप्राश। तो च्यवनप्राश का जो आविष्कार थी, जो इन्वेंशन था, जो डिस्कवरी थी, वो च्यवन ऋषि ने करी थी। मतलब उन्होंने सबसे पहले बनाया था। तो सर्दियों में सारे खाते हैं ना, अभी कहते हैं जो रोज च्यवनप्राश खाता है दूध के साथ वो कोई बूढ़ा नहीं होता। तो बेसिकली ये जो मतलब फार्मूला बनाया था, ये च्यवन ऋषि ने बनाया था। उस जमाने में ऋषि का मतलब ये नहीं होता था कि भाई जो घर से दूर है, संसार से दूर है, जिसको घर से कोई मतलब नहीं है, बीवी बच्चे से कोई मतलब नहीं है, तो वो ऋषि बन गया और वो नंग डड़ंग ऐसे फिर रहा है घुमक्कड़ मस्ती में। उस जमाने में ऋषि वर्ड का शायद एक्चुअल में मतलब था रिसर्चर, जो खोज कर रहा है। वो किसी भी फील्ड का माहिर आदमी हो सकता है। वो तीर कमान चलाने में माहिर हो सकता है, वो लठ चलाने में माहिर हो सकता है, वो गदा चलाने में माहिर हो सकता है, वो कोई नया फार्मूला बनाने में माहिर हो सकता है, वो कोई केमिकल कंपोजिशन बनाने में माहिर हो सकता है। मतलब वो रिसर्चर था। और उसको जो भी रिसर्च करता है ना, वो एकांतवासी होता है अक्सर। मतलब वो अकेले में बैठ के बिल्कुल संसार से दूर अपनी ही धुन में मगन रहेगा वो। इसी करके वो शायद जंगलों में रहते होंगे भी, उनको वहां पे कोई डिस्टर्ब ना करे। जो उनका काम है ना, वो उसको बड़ी लगन से, बड़ी तल्लीनता से करें। तो च्यवन ऋषि की आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। तो बहुत पुरानी बात है बच्चों, इक्ष्वाकु और शरियाती नाम के दो राजा हुए हैं। इक्ष्वाकु को तो आप जानते होंगे, वो भगवान राम का जिस वंश में पैदा हुए हैं ना, वो इक्ष्वाकु वंश था। महाराज राम और दशरथ जी और मतलब भरत, शत्रुघ्न, ये सारे इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए हैं। और उन्हीं के भाई थे महाराज इक्ष्वाकु के शरियाती। शरियाती भी बहुत ही वीर, पराक्रमी, प्रजापालक, दयालु, जो भी अच्छे राजा में गुण होते हैं वो सारे उनमें थे। वो भी एक राजा थे शरियाती। तो शरियाती राजा की एक पुत्री थी, उसका नाम ही सुकन्या था। सुकन्या मतलब नाम ही सुकन्या, अच्छी कन्या। तो बहुत ही सुंदर, सुशील, पढ़ी लिखी, वेल एजुकेटेड, एटिकेट्स वाली, जो मतलब अच्छी सी लड़की थी वो सुकन्या नाम की। तो एक बार महाराज ने सोचा भी चलो बहुत तंग हो गए हैं दुनिया की दारी से, और थोड़े दिन जाके जंगल में बिता के आते हैं। अपने सारे परिवार को ले जाते हैं, जंगल में रहेंगे, नदी में नहाएंगे, पहाड़ों में घूमेंगे, और भाई टेंशन फ्री होकर कुछ दिन रहते हैं, मेडिटेशन करेंगे, ध्यान लगाएंगे। तो इसी पर्पज से वो सारे अपने परिवार को लेके नदी तट पे मतलब पिकनिक मनाने गए हैं, आजकल की लैंग्वेज में कह सकते हैं। कोई ये तो था नहीं भाई प्लेन की टिकट पकड़ो और दुबई घुमाओ। उस वक्त तो यही होता था भाई, प्रकृति की गोद में कुछ टाइम बिताएं और अपनी टेंशन फ्री हो जाएं, रिचार्ज कर लें अपने आप को। तो महाराज शरियाती अपने परिवार के सहित नदी के किनारे जंगल में सुनसान पे मतलब वहाँ पे टाइम स्पेंड करने के लिए गए। तो ऐसे ही छोटे बच्चों की आदत होती है ना, तो भी चलो मैं कुछ और भी देखती हूँ, मैं कुछ और भी देखता हूँ। तो सुकन्या पता नहीं ऐसे ही जंगल में घूमने के लिए जंगल के अंदर चली गई। तो उस वक्त बच्चों ऐसा नहीं होता था अभी, जैसे एक राज्य, एक राजा का परिवार था वो, और परिवार है तो घर है, घर है तो मतलब बच्चों को पूरी छूट होती है, अभी कहीं मर्जी जाए वो। तो ऐसे ही वो गुड़िया सुकन्या अंदर जंगल में कहीं घूमने चली गई। तो अंदर जाते वक्त उसको डर नहीं लगा, भाई जंगल है, अपना घर है, कोई दिक्कत नहीं, हम जाएंगे। तो वो चली गई। कुछ उस वक्त लोग भी नेचर लवर होते थे, प्रकृति से प्यार करने वाले होते थे, तो ये कह सकते हैं भाई कौतूहलवश वो अंदर चली गई जंगल में। तो उसने देखा भी एक सुनसान आश्रम। अरे ये कैसा भाई, जंगल के बीच में आश्रम, वो भी बिल्कुल सुनसान, ना कोई रहता है। वैसे आश्रम बड़ी चहल पहल होती है ना भाई, कोई फेमस ऋषि होता है, उसके कई शिष्य होते हैं, मिलने वाले आते हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, मतलब इट्स ए बिजी प्लेस।
परंतु वो बिल्कुल ही सुनसान आश्रम। वो अंदर जाके देखती है भाई एक दीमक देखे ना भाई, दीमक जो कपड़ों पे लकड़ी पे लग जाती है और बिल्कुल खा जाती है उसको। आजकल तो हम दीमक को मारने की दवाई भी डालते हैं लकड़ी के ऊपर, उसकी स्मेल इतनी गंदी होती है, बहुत गंदी सी। तो उसने देखा भी एक बहुत सारी दीमकों का ढेर है। चलो क्या दीमकों को हाथ लगाना, है ना, बड़ी गंदी सी होती हैं वो। परंतु उन दीमकों के बीच में कुछ चमक रही है, दो चीजें चमक रही हैं, बिल्कुल चमक रही हैं। तो एक छोटी बच्ची थी, छोटी बच्ची तो खैर क्या वही होगी 17, 18, 20 साल की। तो उसने देखा अरे ये क्या चीज चमक रही है, तो मैं देखती हूँ क्या ये। अब दीमक थी तो उसने उस दो चमकदार चीजों को हाथ लगाने की बजाय उसने क्या किया, कोई लकड़ी सी उठाई और उसको टक 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 उसको देखने लगी भी क्या चीज है ये, चमकदार चीज है, कोई शाइनिंग सा कोई पत्थर होगा, कोई लाल लाल सा, भैया कुछ भी ऐसा शाइनिंग सी चीज होगी। मैं होता है ना बच्चों में, तो उसने हाथ लगाने की बजाय, हाथ शायद इसलिए लगाएगा कि दीमक थी, उस वैसी घिन सी आती है, तो उसने उससे कोई लकड़ी से उसको देखने लगी, टक 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 कैसे मारने से लगी। तो देखा कि उनसे तो लाल मतलब खून आने लग गया तो वो डर गई तो वो भागी और आगे अपने बैठ गई, अपने किसी से क्या डिस्कस करना, अपने फिर से वहीं परिवार के साथ आ गई। तो जब भी किसी ऋषि को या किसी सिद्ध पुरुष को कष्ट होता है ना, तो आप ये समझो कि सबसे पहले जो विपदा है वो उस राजा के ऊपर आती है, फिर उसके राज्य पे आती है। तो भगवान की करनी से देखा कि जितने भी राजा थे ना, राजा जी थे, मतलब अपने शरियाती थे, उनका परिवार था, उन सबको कॉन्स्टिपेशन होगी, कब्जी होगी, ना उनकी पोटी आए ना उनका शोशू आए, नॉट ओनली उनका, उनके पूरे परिवार में किसी का भी। तो वैद्य जी को बुलाया, भाई क्या बात है ये। तो उसने देखा भाई पता नहीं जी क्यों, भाई ऐसा तो कोई आप में दिक्कत नहीं है, भाई आप परगेटिव भी ले रहे हो, परगेटिव मतलब कोई इसबगोल टाइप की चीज भी खा लो। तो उसके बाद भी उनकी कब्ज थी वो टूटी नहीं। तो वे फिर किसी क्या कहते हैं ऋषि को बुलाया, कोई राजगुरु को बुलाया। तो उन्होंने ध्यान लगाया, बताया भाई आपके यहाँ पे च्यवन ऋषि नाम का थोड़ी सी दूर पे तपस्या कर रहे हैं और उनको किसी ने आपके परिवार से कष्ट दिया है और उसकी सजा आपको मिल रही है। तो शरियाती जी ने पूछा सबसे, तो वो गुड़िया आई आगे और उसने कहा भी हाँ शायद भाई थोड़ी दूर पे यहाँ पे आश्रम है, और मैंने उसने सारी बात बता दी। तो राजा को बड़ा दुख हुआ, अभी क्या यार, मैं तो इतना धर्म पालक हूँ, प्रजा पालक हूँ, और मेरे राज्य में ऐसा हुआ। तो वो गए अपने उस ऋषि के पास गए, तो उन्होंने उनकी दीमकें साफ करवाई। तो देखा बहुत ही बूढ़ा, काफी टाइम से जिस बंदे को इतना भी होश नहीं है कि भी मेरे ऊपर दीमकें चल रही हैं। तो आप सोचो वो कितने टाइम से तपस्या कर रहा था, और कितने टाइम से तपस्या कर रहा था मतलब उसको कोई भूख प्यास की तो कोई टेंशन थी नहीं, उसका तो भगवान ही पालक था। तो बिल्कुल ही बूढ़ा और कृष्णकाय जिसे कह देते हैं ना, बिल्कुल सूखा हुआ सा, मरियल सा, जिसमें मांस नाम की चीज नहीं, और हड्डियां सी चमक रही हैं, और जिसमें हड्डियां सी चमक रही हैं तो रंग भी उसका काला सा ही दिखता है, और सुंदर तो होता ही नहीं यार वो। तो बिल्कुल ऐसा सा बंदा, और आंखें तो बेचारी उसकी सुकन्या ने फोड़ ही दी थी। तो ऐसा बंदा मतलब उस दीमकों को हटाने के बाद निकला। तो राजा जी ने उसकी दीमकें हटवाई, उसको नहलाया धुलवाया और उसको रेडी कर दिया। तो फिर उससे क्षमा मांगी, भाई आपको जी मेरी पुत्री के कारण कष्ट हुआ है, तो भाई आप हमें माफ करो। तो उसने कहा भाई चलो कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया। तो शरियाती जी ने बोले भाई मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। तो बोले नहीं मेरे को कोई जरूरत नहीं है सेवा सावा की। वो ऋषि च्यवन बोले, कहा नहीं जी नहीं, आपको कष्ट हुआ है, एक काम करता हूँ मैं अपने सैनिक छोड़ देता हूँ यहाँ पे, और आपको भाई पूरी सेवा करेंगे आपकी। वो बोले ना भाई ना, मैं तो संत आदमी हूँ, मेरे को किसी की सेवा की जरूरत नहीं है, और वो सैनिक तो आपकी यहाँ की शांति भंग कर देंगे। उन्हें तो रोज वही मांस मुर्गा क्या पता क्या क्या खाते हो, क्योंकि सैनिक की डाइट अलग होती है, ऋषि की डाइट अलग होती है, गृहस्थ की डाइट अलग होती है। नहीं तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं है ठीक। पर शरियाती जी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा जी आप बता दो फिर आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा अगर आपको छोड़नी है तो ऋषि बोले भाई मेरे को आपकी लड़की बड़ी सुंदर लगी, उस वक्त मेरी आंखें खुली थी और मैंने देख लिया था, और भी आप अपनी लड़की को छोड़ दो, वो मैं उसको अपनी वाइफ बनाऊंगा और भाई वो मेरी सेवा कर देगी। तो राजा को क्या उसके परिवार को बड़ा दुख हुआ, भाई क्या यार ये बूढ़ा ऋषि है और बिल्कुल मरियल सा है, और क्या पता ये कब ऊपर चला जाए, और मेरी लड़की तो इतनी सुंदर है, बिल्कुल देव कन्या जैसी है, देवताओं की पुत्री जैसी है, और मैं इसकी शादी इससे कैसे कर दूं। तो राजा बड़ा दुखी था, भाई जैसे यार मैं अपनी शादी इससे कैसे करूं। तो बाई चांस सुकन्या आई, इन्होंने कहा पिताजी आप टेंशन न लो, भाई मैं इन्हीं ऋषि से शादी करूंगी। तो सुकन्या ने राजा जी की सारी डाउट निकाल दी और वो बोल लिया भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो
तो राजा जी को वैसे हुआ तो बड़ा दुख, भाई मैं अपनी छोटी बच्ची को कैसी सजा दे रहा हूँ, भाई मेरे ऊपर या मेरे राज्य के ऊपर कोई कष्ट ना आए, इसी कारण इस बेचारी को सजा मिल रही है। चलो, पर उस लड़की की भी मर्जी ये थी, तो बेमन से ही सही राजा जी ने उस सुकन्या की शादी च्यवन ऋषि से कर दी और वो चले आए अपने। अभी तक आपने सुना इस कहानी का भाग 1, आधी कहानी। मिलते हैं अगले भाग में।